तो अभय दुबे, आप लोगों ने रोल एक्सचेंज कर लिए क्या? पहले आप नंबर पर ज्यादा जोर दे रहे थे, अब आपका जोर नैरेटिव पर है। नहीं गौरव जी, देखिए अभी 11 प्रांतों में प्रतिपक्षी दलों की सरकार है जहां पर 245 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी का 12 प्रांतों में सरकार है, लेकिन उसमें काफी संख्या में छोटे राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्य बहुत सारे शामिल हैं, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे। उसमें परिस्थितियां यह है कि 219 सीटें उनकी। अब भारतीय जनता पार्टी को जो गेन था पिछली बार, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जेडीयू, शिवसेना जैसे दल महाराष्ट्र में, बिहार में जहां थे, प्रभावी भूमिका थी, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला था। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई है। जिस प्रकार कर्नाटका में ये हारे हैं, महाराष्ट्र में आप देखिए कस्बापेट का जो चुनाव था, 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी हारी। 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव हार गई। कहां हारी? नागपुर में हारी, अमरावती में हारी। फडणवीस साहब का जहां गढ़ है, नागपुर में पिछले 3 साल से एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। नहीं, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ बावजूद इंडिया नाम से एक मैसेज तो ये जाता है कि आप लोगों ने एनडीए के बरक्स या पीएम मोदी के बरक्स ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है जिसकी काट उनके पास शायद ना हो। देखिए, नहीं, बात प्रश्न ये है कि अगर मोदी जी प्रतिनिधित्व करते हैं भीषणतम बेरोजगारी का, तो हमारी लड़ाई उस बेरोजगारी के खिलाफ है। मोदी जी प्रतिनिधित्व करते हैं उस महंगाई का, जो करोड़ों परिवारों को महंगाई की आग में झोंक दिया, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। अगर मोदी जी प्रतिनिधित्व करते हैं विजय माल्या जैसे लुटेरे का, मेहुल चोकसी, नीरव भाई, संदेशरा बंदूर, आप कल्पना तो कीजिए, विजय माल्या का लुकआउट नोटिस रिवोक कराया इन लोगों ने। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, वही तो पूछ रहा हूं कि मोदी से नहीं लड़ना है, नैरेटिव आपका चेंज हो गया है, अब इंडिया को बचाना है। नहीं तो भाई देखिए, ये मैंने कहा ना कि अब चेहरा भी मोदी जी नहीं रह गए, इतने सारे चेहरे आ गए कि उसमें अब कुख्यात सरगना भी शामिल है, अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का साथ देने वाले भी शामिल है, धर्म के खिलाफ वाले भी लोग हैं। तो ये एक व्यापक जो चेहरा है, उसके खिलाफ लड़ाई हमारी। प्रेम जी, मोदी से सीधे नहीं लड़ेंगे, नैरेटिव बदलेंगे, क्या कहते हैं जी? देखिए, ये जो है 2002 से 2023 लगातार मोदी जी के विरुद्ध लड़कर, बारंबार मुंह की खाकर, 413 वाली पार्टी 44 सीट पाकर जिस तरह से परास्त मनोभाव में है और जिस तरह से कुंठा और हताशा के अतिरिक्त उनके पास कोई तर्क नहीं है, किसी प्रकार का उनके पास ऐसा उनके पास जो है साधन सामग्री जो जनता को वैचारिक तौर पर दी जा सके, वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एनडीए के साथ रहकर 272 प्लस अकेले का नारा दिया और 282 ले आए मोदी जी। उन्होंने 2019 में 300 वही देखिए यही रोल एक्सचेंज है। वो नैरेटिव पे आ गए, आप 282 50% आप नंबर पर आ गए। अब इनकी नहीं नैरेटिव नहीं, उसका कारण है कि हमने भारत के सामान्य व्यक्ति के घर में, जिसके घर में 85 पैसा, अगर 30 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस के जमाने में भेजा जाता, तो राजीव गांधी सिद्धांत जो चोरी का है, जिसे कांग्रेस ने लागू मान रखा 1985 से लगातार, उसमें से 25 लाख करोड़ कांग्रेस ही खा गए होते। भाई, विजय मल्ल्या को लोन प्रधानमंत्री जी ने दिलाया ना, ये सत्य है ना। श्रीमती सोनिया गांधी ने उनसे टिकट अपग्रेड कराया, इसके प्रमाण है ना। विजय मल्ल्या इनके कंधे से कंधा लगा के बैठ रहे थे। नीरव मोदी प्रेम जी, ये तो हरी कथा अनंता है इस देश में। हम तो नैरेटिव वर्सेस नंबर देख रहे थे। और वैसे देखिए, लोकतंत्र में वैसे कहा जाता है कि नंबर सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन नैरेटिव भी उतना ही मैटर करता है। नहीं गौरव जी, वो बारंबार जो है, नहीं वो कांग्रेसी 8 साल से एक ही रटंत विद्या पढ़ाएं आपको, और आप उनको जो है बोलने दें, और मेरे सत्य को भी आप कहें कि मत बोलिए, तो ये भाई मुझे लगता है कि किसी एक अच्छे एंकर की निशानी तो नहीं है। आप ही ने बताया है, सत्य को कौन रोक सका है? सत्य को कोई रोक सका इस देश में? बोलिए। अच्छा बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। तो सत्य ही मैं सिर्फ प्रकट कर रहा हूं, और झूठ का मैं बुर्का फाड़ रहा हूं, बारंबार वो लेबल फाड़ रहा हूं, जो एंटी इंडिया वाली ताकतें, जो इंडिया को है आगे करके आपके दर्शन मात्र से विपक्ष बिखर रहा है। आप तो सत्य खुद हैं, स्वयं सत्य हैं आप।